नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या के नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए हम और आराध्या आ गए हैं छत पर और सोलर पैनल जो है वो पूरी तरीके से लग चुका है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि बाहर जो मीटर लगा हुआ है अभी उसका इसका जो है सोलर का पूरा अपडेट जाएगा, तो वहाँ से बिजली वाले जो है विभाग वाले वो आकर के मीटर को चेंज करेंगे। उसके बाद ही ये जो है स्टार्ट हो पाएगा और कनेक्शन इसका देंगे। तो लेकिन लग गया है पूरी तरीके से, हर तरीके से अर्थिंग वगैरह भी और हर चीज़ कायदे से हो गया है। तो हम इधर उधर से देख रहे थे, अभी सफाई हम और आराध्या मिल करके अब पूरा जो है अभी करेंगे। लगभग आधा हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी छत की सफाई बाकी है क्योंकि आज है शुक्रवार, तो हम है शुक्रवार का व्रत। तो जैसा कि आप सभी को बहुत पहले ही बताए थे कि माता संतोषी का व्रत रखने वाले हैं, तो कार्तिक महीने से ही व्रत उठा लिए हैं और रविवार का भी और शुक्रवार का भी। तो एक रविवार का व्रत पूरा हो चुका है और 12 रविवार का व्रत रहना है और 16 शुक्रवार का। तो ये पहला शुक्रवार का व्रत था जो कि आज है। तो अभी पूजा पाठ करेंगे शाम के समय। पहले छत का जितना भी काम बचा है उसको पूरा ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी काम अभी बचा हुआ है छत की साफ़ सफाई का। सारी चीज़ें इस तरीके से फैली हुई हैं तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर शाम का समय था, इस वक्त बज रहा था शाम के लगभग 5 का टाइम हो चुका था। और इस व्रत में एक अन्न खाया जा सकता है, तो आप इसमें जो है कि गुड़ चना या खा सकते हैं जो कि माता का प्रसाद है। इसके साथ ही आप आटे का जो है पराठा पूड़ी ये भी बना सकते हैं। इस व्रत में खट्टी चीज़ों को बनाना है, खट्टी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते और आपके परिवार के लोग भी। तो इसमें थोड़ा कठिन व्रत है क्योंकि भाई खट्टी चीज़ें अगर आप खा लेते हैं तो व्रत खंडित तो होगा ही, साथ ही आपको उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, व्रत आप जब भी उठाइए या करिए तो जो है कि उसमें खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत होने दीजिए। और नमक भी नहीं खाया जाता है इस व्रत में, तो नमक का भी उपयोग ना करें। इन बातों का खास ख्याल रखते हुए व्रत का जो है कि आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो पता नहीं क्यों बार बार रुक के चल रहा है, ये समस्या है। तो सारा छत का जितना काम था सब ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि वीडियो वगैरह उस वक्त बन नहीं पाया, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना था। तो आज बिल्कुल बहुत थक गए हैं क्योंकि सुबह 4 बजे के पहले ही उठे हुए थे, लगभग 3:30 बजे से ही उठ के सारे घर का काम ख़त्म किए थे क्योंकि व्रत हैं तो भाई सुबह में एक बार पूजा करके ही आपको जो है कि पानी वगैरह आप पी सकते हैं। तो जैसा आप सभी को पता चल रहा है कि कार्तिक का महीना भी है, तो शुक्र जो है कि तुलसी माता को जल भी देना रहता है, तो इस वजह से सूर्य के उगने से पहले तक जल भी दे देना होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर शाम को भी पूरा काम ख़त्म करते करते 5 बज गया था और इसमें पूजा शाम के समय ही होती है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आलू का भुजिया बना के खा सकते हैं पराठे से, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इससे तो अच्छा है कि आप गुड़ और रोटी ही खा लें। दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि रोटी से दही नहीं खाना है, सिर्फ़ और सिर्फ मीठी चीज़ें ही खानी है। इसमें खट्टे फल कोई भी नहीं खाने होते हैं, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, अनानास हो गया, नाशपाती हो गया। जितनी भी चीज़ें फल हैं वो नहीं खानी चाहिए। सबसे सुरक्षित फल इसमें केला ही है और वही खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। अभी पहले माता संतोषी की पूजा करेंगे, उसके बाद अपने नीचे वाले भगवान जितने हैं उनकी, और उसके बाद छत पर माता तुलसी को भी दीपदान देंगे। तो यहाँ पर माता की अच्छी तरीके से प्रतिमा बैठा दिए हैं, फूल उनको चढ़ा दिए हैं। देखिए आप लोटे में जल भर के रख लीजिए, उसके नीचे अक्षत ज़रूर लगाइए, लोटे में कलावा ज़रूर बांधिए और जो है कि ओम का निशान ज़रूर बनाइए। तो इस बात का ध्यान रखिए। और गुड़ और चना आप चाहे तो प्लेट में भी रख सकते हैं या आप दोने वगैरह में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रख लिए हैं, दीप माता के पास प्रज्वलित कर दिए हैं, धूप बत्ती उनको दिखा रहे हैं। वीडियो हम थोड़ा सा तेज कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है।
तो यहाँ पर माता को दीपक दिखा दिए, धूप बत्ती जला दिए, केला वगैरह उनको चढ़ा दिए हैं माता को। तो जो जो फ़ोटो हम लिए हैं उसमें भगवान शंकर पार्वती भी हैं, उसमें भगवान गणेश भी हैं। तो अगर आप पूजा करते हैं या उठाते हैं उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा न हो तो आप एक सुपारी लेकर के उसको भगवान गणेश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। नीचे चावल अच्छत रख के उस पे जो है सुपारी रख कर के उस पे फूल और रोरी वगैरह चढ़ा करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से माता संतोषी को रोरी और चंदन का तिलक लगाइए, साथ ही आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिए कि कथा तो कहना ही होता है। अगर आप कोई भी व्रत उठाते हैं, चाहे वो सूर्य देवता का हो, संतोषी माता का हो या किसी भी देवता का हो, तो कथा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो लोटे में सादा पानी के साथ हम गंगा जल भी डाल दिए हैं और उसमें पैसा सिक्का जो है वो डालना ज़रूरी होता है, तो हम वो भी उसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे बगल में बैठे हुए थे और हम यहाँ पर कथा कह रहे थे, जो कि बच्चे मेरे दोनों सुन रहे थे। इस तरीके से वो सब उसके पीछे पड़ जाती है, तीनों देवियां जो रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि और जंगल में वो महिला जो है पूरा काट रही थी लकड़ी, तो उसी समय एक बहुत ही बड़ा सा दुष्ट आदमी उसके पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। भाग्य में एक सांप के माध्यम से उस दुष्ट को दंड देती है और उस महिला की रक्षा करती है। उसके बाद वो घर पर आती है तो खाना मांगती है, लेकिन वो सब उसको चकवाड़ी का साग और भूसी को देगी। तो इस तरीके से कथा आप अपने से बोल भी सकते हैं या आप फ़ोन के माध्यम से सुन सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी कथा को सुन सकते हैं। तो इस व्रत में थोड़ी सी नियम है जिसका पालन करना ज़रूरी है। नियम यही है कि खट्टी चीज़ों से परहेज़ कीजिए और लहसुन प्याज से भी उस दिन एक दिन पहले भी आप परहेज़ ज़रूर करिए। और अगर आप सूर्य देवता का व्रत उठा रहे हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि एक दिन पहले लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है सूर्य देवता के व्रत में। वैसे तो किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे लोग नहीं बना पाते हैं, लेकिन सूर्य देवता के व्रत में इस बात का ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए नीचे पूजा कर चुके थे जो मेरे देवी देवता हैं, शंकर भगवान, माता पार्वती। उनकी पूजा आराधना करने के बाद आ गए छत पर। और बनारस की स्थिति ये है कि लगातार 5 दिनों से बारिश हो ही रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है। जैसे ही छठ बीता है, छठी मैया का पूजा अर्चना पूरा हुआ है, उसके बाद से ही मौसम पूरा एक हफ्ते से यहाँ का ख़राब है। लगातार बारिश बारिश बारिश, आप देख सकते हैं पूरी जगह बारिश ही है, पूरा भरा हुआ है हर जगह। बस बहुत तेज़ से नहीं हो रहा है, झिमझिम झिमझिम ऐसे लगा हुआ है। और 3-4 दिनों से कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं, सिर्फ घरों में ही इधर उधर फैलाया गया है। बड़ी समस्या हो गई है इस दरमियान। तो आज है 31 तारीख, उसके बाद 1 नवंबर आ जाएगा और 1 नवंबर को एकादशी का व्रत है, देव उठनी एकादशी का व्रत। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका वीडियो हम डाल दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। कारण है कि मौसम की वजह से वाईफाई जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो अगर आप लोगों को कथा सुननी हो तो उस वीडियो में दोनों कथा मौजूद है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा भी है और उसके साथ ही तुलसी माता विवाह किस कारण से हुआ था उसका कथा भी उसमें मौजूद है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आ गए थे किचन में, बना रहे थे बच्चों के लिए खाना। तो हम बना रहे थे उन लोगों के लिए पकौड़ी बनाएंगे, कढ़ी। और इसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। सिर्फ सादा कढ़ी और रोटी ही बनेगा। तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, बच्चों के लिए भी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पूजा के बाद पानी ग्रहण करना होता है, तो हम सिर्फ चना और गुड़ जो माता का प्रसाद था वही खाए थे और 2 ठो केला। उसके बाद शाम को पानी आपकी इच्छा है तो आप पी सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो ना भी पीजिए, लेकिन हम नहीं पीते हैं। एक बार पानी पीने के बाद फिर हम पूरी रात पानी नहीं पीते हैं। दूसरे दिन पूजा करने के बाद, माता की आराधना करने के बाद, तुलसी माता को जल देने के बाद, वैसे एकादशी है तो एकादशी को जल नहीं दिया जाता है, सिर्फ पूजा ज़रूर करिएगा लेकिन जल मत दीजिएगा।
तो उस दिन जो है पूजा पाठ करने के बाद ही हम पानी और चाय पिएंगे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी मेरी बन के तैयार है। पकौड़ी अच्छी तरीके से बन गई थी। सिर्फ हम उसमें डाले थे हल्का सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, बस इतनी ही चीज़ों से मिला के पकौड़ी बनाए थे। और कढ़ी में भी पहले घोल बना लिए थे, आप सभी देखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में डाल दिए थे तेल, थोड़ा सा पचफोरन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद जो है बेसन का घोल इसमें डाल करके इसको अच्छी तरीके से मिला दे रहे हैं। लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बिल्कुल भी इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको बना करके फिर ऊपर से ही नमक और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर मिला दिए हैं, ताकि इसका कलर और इसकी सुगंध अच्छी आए। क्योंकि बच्चों को तो आप सभी को पता है कि थोड़ा सा चटपटा ही खाने की इच्छा होती है। तो इस तरीके से देखिए अच्छी तरीके से उबाल आ गया है कढ़ी में। तो ये बिना लहसुन प्याज की कढ़ी है, जिसे खा करके अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई भी खाना जिसमें आप व्रत के माध्यम से बनाते हैं या भगवान के जैसे होता है ना कि नहीं खाना चाहिए, उस तरह से बनाते हैं तो उसका स्वाद अपने आप ही वो बदल जाता है। वैसे हम व्रत हैं तो ये बच्चे खाएंगे और महाराज जी खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डाल दिए हैं इसमें पकौड़ी, और यहाँ बन के बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। इसके साथ बना देंगे रोटी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देव उठनी एकादशी व्रत का वीडियो कल ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।